हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी जो है वो कहानी है जलन की। रिश्तों में जलन जब होती है ना, सबसे खतरनाक होता है। दोस्तों, आपने ना सुना होगा कि आप तंत्र मंत्र कर लीजिए, या अगर आपके पीछे भूत पड़ गया है, या आपके पैर चौराहे पे आ गए, या आपको कोई दिक्कत है तो ऐसा कर लीजिए, वो मंत्र कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। सब आपको बहुत सारी उसकी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो ये सब दावा करते हैं। लेकिन कभी भी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कोई ऐसा दावा करता हुआ नहीं मिलेगा जो कि रिश्तेदारों की जलन से आप पीछा छुड़वा पाए। क्योंकि उन आप पहचान ही नहीं पाओगे। चेहरे पे हंसी, आपके साथ ऐसे खुश, और अंदर से वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा आपको नहीं पता। आप भूत से बच जाओगे, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों से कभी नहीं बच पाओगे। आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, और वो गलत चीजों पर चला जाता है कि वो बर्बाद हो जाए। तो ये जो रिश्ते होते हैं, ऐसे बड़े खतरनाक रिश्ते होते हैं, हमें पहचानना। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से कोई मतलब बोलचाल मत रखो रिश्तेदार, लेकिन सावधान रहिए, सावधान जरूर रहिए। या कभी आपको लगता है, एक सबसे बहुत अच्छा, बहुत सरल तरीका है। अगर आपको कभी लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा, मेरे से मीठा बन रहा है, मेरे साथ रह रहा है, मेरे सुख में बिल्कुल बढ़िया, तो एक दिन मजाक में कभी भी अगर उसको तुमने अजमाना है, कभी अगर अजमाना है, तो उसको कहिए, यार मैं तो बर्बाद हो गया भाई, मेरी थोड़ी मदद कर दे। अगर वो मना कर दे तो आप समझ जाइएगा कि वो सिर्फ एक मतलब के लिए हमारे साथ है। ऐसे कई लोग, कई रिश्तेदार होते हैं जो सामने वाले की जलन, मतलब सामने वाले की तरक्की देखकर इतने जलते हैं, वो गलत कामों में चले जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी किसके पास, ये कर दो, वो कर दो, उसको बर्बाद कर दो, साड़े को राख कर दो, ये कर दो। लेकिन उसके पीछे की जो, उसने जो कामयाबी करी है, आप लोगों ने जो मेहनत करी है, वो कोई नहीं देखता। आजकल ये चीजें बहुत हो चुकी हैं। ऐसी एक कहानी मैं एक मेरे को किसी ने बताई थी। ऐसे ही सगे भाई, दोनों सगे भाई, एक ने तो बहुत तरक्की कर ली। वो बेचारा सुबह 5 बजे उठता, 4 बजे उठता, टैक्सी चलाता। टैक्सी चलाने के बाद जब सुबह टैक्सी चलाता, 11-12 बजे तक, सुबह के 11-12 बजे तक 2-3 हज़ार कमा लेता। उसके बाद थोड़ी देर आराम करता, शाम को फिर वो अंडे मोमोज की रेडी लगाता। मेहनत मतलब 12-1 बजे तक सोता, रात को इतनी मेहनत करता। लेकिन वो मेहनत उसके भाई ने नहीं देखी। उसको तो ये पता है, यार ये पैसा कमा रहा है, अरे यार इसने तो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अरे भाई, पूरे दिन उसने अपने आप को पसीने में बहा, कितना काम। 5-4 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, ठीक है, अपने घर परिवार को छोड़ के जाता है, सर्दी हो, धूप हो, धुंध हो, बारिश हो, कुछ भी हो। लेकिन भाई ने ये चीज नहीं देखी, पड़ गया उसके पीछे। उसके पुतले ले, उसके बाल ले, उसका ये कर, उसका वो कर, किसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। अरे भाई, तुमने बर्बाद करना है तो अपने मन के अंदर जो तुम्हें दिक्कत है, जलन है, उसको बर्बाद करो। अपना उसको तांत्रिक को बोलो, भाई मेरे को ऐसा कर कि मैं भी इसकी तरह मेहनत करूं, और इसकी तरह काम करूं, और इसकी तरह पैसा बनाऊं। वो कोई नहीं सोचता, वो कोई नहीं करता। हर कोई ये करता है कि मैं इसको बर्बाद कर दूं। अब उसने ऐसा किया कि मेरा भाई बर्बाद हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था, उसका जो छोटा भाई है वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा भगत है। हनुमान जी की सुबह शाम वो चालीसा पढ़ता है,
क्या बिगाड़ लेगा कोई? जो हनुमान जी के भगत होंगे, महादेव जो इनके भगत सिमरन करते होंगे, चाहे किसी का भी करते हो सिमरन, जो सुबह शाम सिमरन कर रहा है, सुख में भी दुख में भी, उसका कोई क्या उखाड़ेगा? उसको वो चीज पहले अनुभव हो जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या कोई कुछ गलत कर रहा है। वो कई बार जो चीजें होती हैं वो जिसने करवाई होती हैं वो उसी पर उल्टी पड़ जाती है। वो एक से एक बड़े तांत्रिक के पास गया कि भाई इसको मेरे को मेरे भाई को बर्बाद करना है, कुछ भी कर, कोई सा भी प्रेत ला, कोई सा भी कुछ कर, कितने पैसे चाहिए? अरे जो तू पैसे उसको दे रहा है, जो तू कोशिश, कोई इतनी मेहनत, इतना दिमाग उसको बर्बाद करने में लग रहा है, इतना कुछ अपना काम बनाने में कि पैसे कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, कैसे काम करूं, उसमें करो ना। वो कोई नहीं करता। पहले का टाइम गया कि अगर आप घर में एक छोटा सा रेडियो लेके आते थे ना, तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में खुशी होती थी, यार वो रेडियो लेके आया, उसके घर में रेडियो है। आज तुम अपने घर में 2 किलो सेब ले आओगे ना, तो सबकी आंखें हो जाएगी, अच्छा इसके घर में सेब आ रहे हैं। तो दोस्तों, गलत काम, ये जो चीजें होती है ना, बहुत गलत है। उसने अपने भाई को पता नहीं कौन कौन से किस किस के पास गया, किस किस की उसने क्या क्या करा, पुतले बनवाए, मटके, क्या ये, क्या ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हनुमान जी के जो भगत हैं उनके ऊपर जो संकट है, वो संकट कहां से आएगा? संकट मोचन है जी वो। तो उसके भाई को, छोटे भाई को उसके सपने में आया कि उसके ऊपर कोई क्रिया कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो किसी तांत्रिक के पास नहीं जाता था, वो हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी बैठते थे, हनुमान जी के साथ जो पंडित जी उनकी सेवा करते थे हनुमान जी की, वो उनके पास जाके बैठ गया और वो बोलता है कि मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, दूध घर में पीला हो रहा है, बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं घर में। तो पंडित जी जो होते हैं वो बताते हैं कि कोई तुम्हारा अपना है, वो नाम नहीं लेते, उनको पता है, सब पता है, वो नाम नहीं लेते, वो एक रिश्ते की लाज रखते कि कोई है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, कोई तुम्हारा अपना। तो वो वही बात वो पंडित जी को कहता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो पंडित जी भी उसको यही समझाते हैं, कोई किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है, तुम अपने कर्म करो, वो अपने कर्म कर रहा है, वो भुगतेगा, जो तुमने कर्म करे हैं वो आप भुगतोगे। तो वो कहते हैं, पंडित जी आप ही हमें बचा सकते हो, इसका समाधान बताओ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर दिक्कत ना आ जाए। वो कहता है, जब तक तुम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, सुबह शाम तुम्हारी जोत हो रही है, संकट मोचन चल रहा है, तुम्हें तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम्हारे दरवाजे से इतनी बार तो तुम्हारी मौत आकर जाकर चली गई है, तुम्हें पता भी नहीं है, और ऐसे ऐसे रूप में आई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब वो पंडित जी उसको ये बताते हैं तो उसका दिमाग हिल जाता है कि क्या बता रहे हैं, क्या है ये? तो वो कहते हैं, आप अपने घर के चौखट के ऊपर हनुमान चालीसा, हनुमान जी की क्या नाम है, जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनकी आप मूर्ति लगाओ, और छत के ऊपर एक झंडा लगा दो, हनुमान मंदिर से लाकर हनुमान जी का। मैं फिर देखता हूँ कौन माई के लाल है, कोई जिन है, कोई प्रेत है, या कुछ भी है जो तुम्हें, तुम्हारे घर को या तुम्हें हिला सके। उनके सामने नाक रगड़ के जाते हैं, नाक, हमें माफ कर दो, क्षमा कर दो, लेकिन सिमरन नहीं छोड़ना। आज उसका भाई बर्बाद हो गया ये काम करते करते, पैसे दे दे के, उसके ऊपर चीजें गलत, बीमार रहने लग गया, इतना हट्टा कट्टा था, कमजोर हो गया, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं खाड़ पाया। क्योंकि जो भगवान का सिमरन करते हैं, किसी भी भगवान का भी सिमरन करते हो, चाहे गुरुद्वारे, मस्जिद,
मंदिर उनके जो बिना लोभ के करते हो, सच्चे मन से सिमरन करते हो, उनके चेहरे पे तुम्हें अलग ही नूर दिखेगा। ना कोई घबराहट, ना कोई चिंता, हरी इच्छा। तो दोस्तों, हमें ऐसे कभी किसी के साथ जलन नहीं रखनी चाहिए। अगर जलन करनी है तो यूँ करो कि भाई हम उसकी तरह मेहनत क्यों नहीं कर रहे? हम भी उसकी तरह मेहनत करें ना। आज की कहानी में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खौफ के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें। कुछ कमी है या कहीं कुछ और प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सकें। अगर आपके परिवार में किसी के साथ या कुछ आप ऐसा जानते हैं, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उसकी कहानी औरों तक लाऊँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।